नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, एक मैंने वीडियो देखा जो कि मुझे फेसबुक में इनबॉक्स करा गया। ये पंजाबी में बोलते हुए कोई मौलाना है जिनके हाथ में कोई छड़ी सी है और ये कहते हैं कि इनकी बातें बड़ी दिलचस्प रही सुननी, क्योंकि मैं पंजाबी अच्छी तरह से समझती हूँ। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की काम चलाऊ बोल भी लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं भाषाएं बोलने पर मुझे सीखना मुश्किल नहीं रहता। तो इन्होंने कहा कि भारत से बुत परस्तों को भगाने की तैयारी अभी की नहीं, पहले से है। जैसे हमने मार मार के यहाँ से बुत भगाए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह से, वैसे ही तुम देखना 2024-2025 में ये भागे भागे फिरेंगे, एक नज़र नहीं आएगा। और अभी से ये भागने लगे हैं और इनको तोड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो किस और इशारा कर रहे थे ये तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन ये मतलब जो भी हो रहा है, और ये पाकिस्तान तक के हर एक व्यक्ति को पता है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से अब इमरान खान कह रहा है कि हम 100 साल तक युद्ध नहीं लड़ेंगे, और आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। क्यों? सॉफ्ट जिहाद की तैयारी है। उन्हें पता है कि सिद्धू जैसे लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस को खूब पैसा फंड हो रहा है, और भारत में तो कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, हिंदू तो यहाँ कोई है नहीं। तो ये जो बुत परस्त हैं इन्हें अलग अलग करके तोड़ लिया जाए, क्योंकि हमारे यादव तो कह रहे हैं कि यादव और मुसलमानों का वोट एक हो जाएगा। मतलब कोई ये नहीं कहता कि लखनवी और बरेलवी का वोट अलग हो जाएगा, वो तो मुसलमान रहते हैं। लेकिन हमारे वहाँ यादव जो कृष्ण वंशज हैं, वो उनको हिंदुओं का मतलब हिंदू पार्टी को ये कहना है अखिलेश यादव का कि हिंदुत्ववादियों को सहयोग नहीं करेंगे, यादव और मुसलमान एक हो जाएंगे। और वहाँ से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि अब हम इंडिया के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये देखिए सॉफ्ट जिहाद की तैयारी। उन्हें पता है कि हर रोज़ धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, हिंदू नौकरी की बात करता है, हिंदू प्याज टमाटर की बात करता है, और हमारे लोग केवल किस तरह से अपने आप को डबल करें, जिहाद करें, उसकी बात करते हैं। तो जहाँ हर एक मिनट षड्यंत्र चल रहा है, जहाँ का मौलाना कह रहा है कि देखो हमारे अभी तो कोरोना है, कोरोना में 90,000 मुहिद्दीन अजमेरी बने हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है आप समझिए। कहते हैं मुहिद्दीन अजमेरी ने, वो कहता है, अब ये मुहिद्दीन अजमेरी मुहिद्दीन दरगाह से है कि क्या है, अब आप खुद समझिए। वो कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ, वो मौलाना कह रहा है। और हो सकेगा तो वीडियो जो है मैं भैया से बोलूँगी कि आपको ये वीडियो चिपका दे इसमें। वो कह रहा है, अगर वो वीडियो चिपका सके तो वीडियो चिपका दीजिएगा। तो उसमें वो कह रहा है कि हमारे 90,000 मुसलमान जो हैं, वो 90,000 जो उधर की तरफ को हमने 90,000 का दस्ता तैयार करा हुआ है, दस्ता वो 90,000 हिंदुओं को निकाल रहे हैं। 90,000 हिंदुओं को निकाल रहे हैं। अब उसका क्या मतलब था? 90,000 हिंदुओं को ख़त्म कर रहे हैं। कैसे ख़त्म कर रहे हैं? या तो धर्मांतरण के माध्यम से, या कोरोना फैला हुआ है तो हमारे जो हमारे अजमेरी जो मुहिद्दीन अजमेरी है, इसने 90,000 हिंदुओं को ख़त्म करा था। ये कह रहा है कि 90,000 हिंदुओं को उसने मारा था, मुहिद्दीन अजमेरी यानी कि मुहिद्दीन चिश्ती के लिए उसने ख़त्म करा था, जिसकी दरगाह में जाके आप सर फोड़ते हो। तो अब आ गया है कोरोना का दौर। अब कोरोना के दौर में हिंदू जा के ऐसे करके हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन हमारा हर एक मुसलमान उनके लिए मुहिद्दीन अजमेरी बना हुआ है। अब आप इसका मतलब तो आप खुद ही समझ लीजिए। 2024-2025 तक ये गायब हो जाने, अल्लाह शाह ऐसे करके कर रहा था। तो हिंदुओं, ये इसको मजाक मत समझना, क्योंकि तुम्हारी स्थिति जो है, तमिलनाडु कोर्ट भी कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो केवल नाम के हिंदू हैं और क्रिश्चियन बन चुके हैं, और कुछ जो हैं वो उनकी आइडियोलॉजी जो है हिंदू वाली है ही नहीं।
इसीलिए तुम्हारे वहाँ 200 मंदिर ढाए गए हैं। और यूपी वगैरह में भी तुम्हारा हाल यही है, जात पात पे लड़ना। और कोई अभी वो नेता जो हैं जिनके बच्चों को टिकट नहीं मिला है वो चले गए दूसरी पार्टियों में, अब वो जाके लड़ेंगे वहाँ पर। एक ने थोड़ी सी बदतमीज़ी करी तो उसको योगी जी ने डांट दिया, चौहान जी को डांट दिया कि ढंग से काम करो, तो भाई वो भी बुरा मान गए। तो यहाँ जो है ना, ईगो बहुत ज़्यादा है, जनता के लिए काम किसी ने नहीं करना। तो वोट देने से पहले और इमरान खान की बात में खुश होने से पहले भारतीयों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, चाहे सिख मुझे सुन रहे हो चाहे कोई मुझे सुन रहा हो, देखो सिख भाइयों, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानती हूँ, लेकिन तुम अपने पैरों पे खुद गड्ढा खोद रहे हो। इसलिए मैं चाहती हूँ जो देशभक्त सिख हैं वो सामने आएँ और वोट देते वक्त बहुत गौर से याद रखना, चाहे अकाली कैसे भी रहे हों, देश के साथ गद्दारी तो नहीं करेंगे। बीजेपी कैसी भी रही हो, देश के साथ गद्दारी तो कभी नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी ये वो लोग हैं जो आतंकियों के लिए समर्थन जुटाते हैं, इनके लिए वकील करते हैं, राम मंदिर हो या कुछ और हो, या तुम्हारा कॉरिडोर हो या कुछ हो, ये कभी किसी के लिए बात नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, चाहे गौतम बुद्ध हो या गुरु नानक देव या बंदा बहादुर या अर्जुन देव या कोई भी अन्य धर्म, उस सब का सम्मान करते हैं, अपीजमेंट नहीं करते। तो इसलिए जो लोग नौकरी और ये सब के झांसे में आ रहे हैं, जो खुद के घर भरने में लगे रहते हैं, वो तुम्हें नौकरी देंगे? इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी जनसंख्या है, कौन नौकरी दे सकता है भाई? रोज़गार जनरेट करने पड़ते हैं। क्या मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ? नहीं। तो आपको अपने घर में रोज़गार जनरेट करने पड़ते हैं। जब आप फेसबुक देखते हैं तो फेसबुक में एक कॉलम होता है, जॉब नियर बाय यू, कितनी सारी जॉब्स उसमें निकली होती हैं। कभी आपने ट्राई करी है? नहीं करी है। आप सोचते हैं कि आप यादव हैं तो भाई आपको वो कलेक्टर बना देगा? वो कलेक्टर नहीं बनाएगा आपको, वो अपने यादवों को बनाएगा। आपको ये समझना है, अगर आपने यादव बन के वोट दिया तो फिर भाइयों याद रखना, बेटियों का स्कूल जाना तक दूभर हो जाएगा। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब अखिलेश की सरकार थी तो इन्हीं का एक कार्यकर्ता था, अच्छी पोस्ट में था वो कार्यकर्ता, उसकी बहन के साथ लव जिहाद हुआ था, उसे मारा पीटा गया था, उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अखिलेश ने एक शब्द नहीं कहा, ना कार्रवाई हुई। क्यों? क्योंकि सामने वाला सलीम था। तो इसलिए अगर आप नौकरी कर लोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन ना आपकी बहू, ना बेटी, ना माँ सुरक्षित बचेगी, ना आप सुरक्षित बचेंगे, ना आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित बचेगी, तो उस नौकरी का करोगे क्या? चलिए दोस्तों, अब मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और क्योंकि ज़िंदगी है आपकी, धर्म भी आपका है, यानी कि हमारा है, और अकेले मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपना धर्म बचा सकती हूँ, नहीं तो मर सकती हूँ। लेकिन आप अगर साथ नहीं दोगे और ऐसे ही खंडों में बट के गोपाल मंडल की तरह कटोगे, अगर क्या चाहते हैं आप? अगर गोपाल मंडल इस तरह से यहाँ से नहीं जाते तो बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह उनको भी कोई पोजीशन मिल जाती, कोई आयोग तो मिल ही जाता, कहीं और तो कोई रिस्पेक्टफुल जॉब मिल जाती। लेकिन जो अपने देश का ना रहा सगा, उसको पाकिस्तान ने भी ठगा और बांग्लादेश ने भी लात मार के निकाला। और यहाँ क्योंकि भारत में वो अपना सब विभाजन की वजह से सब कुछ खो चुके थे, वापस तो मांग नहीं सकते थे, उसके लिए ईगो हर्ट होता, शर्मिंदगी होती। तो कोलकाता में सब्जी का ठेला लगाए, सब्जी का एक छोटी सी ज़मीन में बैठ के सब्जी बेची अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कहा इस काफिर को यहाँ से निकालो। तो अब उनके लिए किरकिरी हो गई जिन्ना के लिए, तो जिन्ना ने कहा तुम बांग्लादेश चले जाओ। बांग्लादेश गए तो वहाँ उनके साथ इतना गंदा व्यवहार हुआ, उन्हें मारने के लिए आए, शायद मारा भी। फिर उसके बाद वो भाग के अपनी जान बचा के अपनी वाइफ के साथ कोलकाता पहुँचे। तब तक ज़मीन जायदाद सब जा चुकी थी, और किस मुँह से कहते वापस दो? तो रोड में बैठ के सब्जियां बेची और गुमनाम ज़िंदगी से ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो यहीं रहते, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था अगर कोई हमारे वाल्मीकि हिंदू यानी कि दलित हमारे ये समझते हैं कि मुसलमान उनके हितैषी हैं, तो इस गलतफहमी में ना रहें। आपसी हमारी लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी कभी सही नहीं हो सकती, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहा था, उनकी राय ये थी।
और आज तुम संविधान करके उनके पीछे पड़ते हो। याद रखना, मोदी सरकार ने जितने भी लोग हैं बेघर, उनकी जो मतलब ये तो नहीं कह रही मैं 100% करा होगा, लेकिन जिस अमेठी में कई लोगों के पास घर नहीं थे उन लोगों को दिए गए। मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम आपके साथ किसी ने गुंडागर्दी तो नहीं करी होगी। बहू बहन बेटी जो स्कूल में नहीं जा सकती थी, याद है ना, एक जगह वो नदी पार करके जाती थी, लड़के उनका दुपट्टा खींच लेते थे, ब्रा के अंदर हाथ डाल देते थे। जब लड़कियां कहने पर शर्माती थी सुसाइड भी कर लेती थी। भैंस है वो चराई जाती थी और लड़कियों को चौक पे लटकाया जाता था। लेकिन आज ये सब काम करवा के योगी सरकार को बदनाम कराया जाता है। अगर आज किसी का लव अफेयर भी है, उस लड़की को मरवा दिया जाएगा, परिवार से ही मरवा दिया जाएगा, या कुछ हो गया, अगर मान लीजिए कोई बलात्कार भी हो गया, उसको इतना राजनीतिक एंगल देने पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वही राजस्थान में होगा तो राजस्थान में दलित की बेटी नहीं होगी, वो अगर वो वहाँ वाल्मीकि की बेटी है तो वहाँ वो वाल्मीकि का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, वो दलित का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है और वहाँ किसी वाल्मीकि हिंदू के साथ हुआ है तो उस पर आवाज़ नहीं उठेगी, केवल आवाज़ उठेगी वहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य होंगे। तो ये जिनकी सोच इस प्रकार से हो, और एक और इमरान खान कह रहा हो कि भाई अब तो हम हमला करने की नहीं सोचेंगे, तो इसमें खुश मत होना, क्योंकि ये इतनी बढ़िया मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी चल रही है कि आप प्यार से चाशनी लगा के हनी ट्रैप से जीतो, व्यापार बनाओ, पैसे बनाओ। यहाँ आप उनके यार सिद्धू बैठे हुए हैं और ना जाने सिद्धू जैसे कितने और गद्दार इस देश में बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्या समझाऊं, अब आप इतने समझदार हैं, बस जो भी आप अपना मतदान जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस बार चूके तो याद रखिएगा फिर आप कंप्लेन करने लायक नहीं रहेंगे। आपको केवल धन, या जो छोटे व्यापारी हैं जिस प्रकार से कह रहे हैं, जितनी उनके कि हम भाई प्रॉब्लम ये है ना कि गबन नहीं कर पा रहे हो पैसा। क्योंकि मेरी 1-2 लाइजनर से बात हुई थी, उन्होंने कहा अरे यार इस सरकार में कमा नहीं पा रहे हैं, इस सरकार हमको कमाने नहीं दे रही है, अरे किससे भी सिफारिश लगा लो साला कमाने नहीं दे रही है। तो मैं बड़ी खुश हुई, गवर्नमेंट कमाने नहीं दे रही है, मतलब 2 नंबर का काम नहीं करने दे रही है, समझ गए। जब 2 नंबर का काम नहीं करने देंगे योगी महाराज तो बुरे तो ही ना वो, एक तो फिर ऊपर से रेट पड़वा देते हैं, तो कहाँ से अच्छे हुए। तो इस चक्कर में उनको हटाओ और जातिवाद का गेम खेलो, किसी के लड़के को टिकट दो, किसी की लड़की को दो, और वहाँ इमरान खान है उसको बता दो कि भैया अब तूने ये बयान देना है। गठजोड़ चल रहा है पंजाब से लेके यहाँ तक, किसी तरह से योगी मोदी हटें और हिंदू कटें। तो भाइयों देख लो, आपको समझा रही हूँ क्योंकि मुझे तो पता है क्या होगा। इतना तो मैं राजनीतिक परिवार से आती हूँ और मुझे पता है, और समाजवादियों के परिवार से आती हूँ, तो मैं तो समाजवादी को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो कृपया करके कांग्रेस और समाजवादी की असलियत कौन मुझसे ज़्यादा बता सकता है। बड़े बड़े खैर नेता हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा भी बचपन से लेकर आज तक एक्सपीरियंस है, और नेता कितने झूठ बोलते हैं तो मुझसे मत पूछिए आप। इसलिए अगर सारे नेता करप्ट हैं तो याद रखिएगा कुछ ऐसे हैं, अगर मैं कह रही हूँ हर नेता अगर पैसे लेता है मान लीजिए, लेकिन कम से कम कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ये पैसा देश के बाहर नहीं भेजेंगी, ना घोटाला करेंगी और देश को ही पहले रखेंगी, और अगर उनकी किरकिरी हुई तो अपने लोगों के साथ मजबूरी में ही सही साथ खड़ी रहेंगी। कम से कम आपके पूजा स्थलों का सम्मान हो रहा है, आपके अस्तित्व का सम्मान हो रहा है। तो इसलिए जात बिरादरी में मत पड़िएगा, केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी को या उसके समर्थक दल को ही वोट दीजिएगा, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में जाएंगे। और याद रखिएगा, मैं वाल्मीकि भाइयों से भी अनुरोध करती हूँ और यादव भाइयों से भी, कृपया एक बार हिंदू बन के वोट दीजिएगा, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो, केवल आपका शत्रु ही क्यों ना खड़ा हो, आपको वो पर्सनली अच्छा लगता हो ना लगता हो, क्योंकि आफ्टर ऑल काम सरकार को करना होता है, ठीक है ना।
वो जो सरकार होती है जो वहाँ पर विधानसभा परिषद में बैठी जो होती है विधानसभा में, उस जो प्रदेश की सरकार है वो वहाँ से ही नियंत्रित होती है। तो याद रखिएगा, जितने आपके लिए सपने देखे हैं, और अगर आप सच में यादव हैं तो मथुरा, अभी राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा बाकी है। तो मथुरा के सम्मान में ही सही, क्योंकि आपके गौरव का सम्मान है। कृपया करके जो लोग कह रहे हैं हमारी भर्ती नहीं हुई, ये नहीं हुई, आप ये समझ लीजिए फिर उन्हीं के लोगों का होगा जो होगा। आप जो धरना दे रहे हो ना, वो धरने में आंचल खींच ले जाएंगे। इस प्रकार का माहौल रहा है ये समाजवादी का। जो बच्चियां जाती थी ना पढ़ने के लिए, तो मुस्लिम गैंग जो होते थे लड़कियों को जाने नहीं देते थे और परेशान करते थे, गुंडई करते थे उनके साथ, स्कूल जाना बंद कर दिया था लोगों ने। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और यही कांग्रेस ने जब वहाँ कांड कराया था ना, वो चिश्तियों का कांड हुआ था, तो ऐसा हो गया था कि 7-8 साल तक वहाँ की लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहता था, और कोई अगर शादी करने भी आ जाता था ना, तो वो लोग अखबारों के दफ्तरों में जाते थे कि कहीं उन लड़कियों के साथ, वो लड़कियां तो इन्वॉल्व नहीं है जिनके साथ वो शादी करने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, कांग्रेस वहाँ राजस्थान में भी वैसी ही थी, केरला में जो सीपीआई है वो वैसी ही है। अगर आप यहाँ से हाथ धो बैठे, और पंजाब का हाल आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस आई है, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी आई है, वहाँ का हाल वैसा ही हो गया है। इसलिए प्लीज़ जातिवाद के चक्कर में वोट मत दीजिएगा। वोट आने वाले भविष्य, भारत के भविष्य को देखकर दीजिएगा, क्योंकि एक बार इनके हाथ में सत्ता आई, एक बार सत्ता आई तो याद रखिएगा, अखिलेश की पत्नी कभी बिंदी तक नहीं लगाती है, वो आपकी बेटियों को रज़िया सुल्ताना बना देगी, ठीक है। उसके हाथ में देखते हो कि कैसा लगता है पूजा का थाल, जैसे किसी मोमिन भाई ने पकड़ लिया, उसे पूजा का थाल तक तो पकड़ना आता नहीं है। आपको भगवान रविदास की कसम, आपको वाल्मीकि महाराज की सौगंध, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये वोट दीजिएगा, और अस्तित्व की लड़ाई में कभी भी अखिलेश आपका साथ नहीं देंगे, कृपया करके। क्या वो यादव नहीं था जिसकी बहन के साथ लव जिहाद हुआ था, लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी? तो ऐसे मौका परस्त, जात पात की राजनीति खेलने वालों से दूर रहें। भारत को एक बनाना है, अखंड बनाना है। इस बार किसी भी जिहादी की चाल कामयाब ना हो, टूटो तोड़ो और राज करो वाली। देखिए, मोदी और योगी के आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें किसी को नहीं देना, उन्हें किसी को पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना। जो आपके लिए कर रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकते थे अच्छी तरह से, अभी भी चाहें तो अभी भी संन्यास छोड़ सकते थे। क्या मुसलमानों में 90-90 साल तक शादी नहीं करते? खैर, उसके बारे में अलग से बताऊंगी आपको। तो आप सोचिए, इनकी ये तो 40-50 साल की ही योगी महाराज, तो ये नहीं कर सकते थे? अखिलेश से शायद छोटे ही हैं या 1 साल बड़े हैं, ऐसा कुछ सुना था। तो आप सोचिए, क्या आप ये भविष्य देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को कि इतना करा कराया सब पानी फिर जाए? अमेठी का देखिए, अमेठी में क्या हुआ। अब आप खुद सोचिए आपको क्या करना है। आप बहुत समझदार हैं। ये जो कह रहा है 2024 से 2025 तक एक भी नज़र नहीं आएगा। अगर यही आसार रहे आपके, अगर यूं ही तोड़ो और उसमें आप कठपुतली बनते रहे। अब ये याद रखिएगा, क्या क्या करा है वो देखिएगा कि क्या क्या करा है योगी महाराज ने। सिर्फ अपने लिए मत देखिएगा, गरीबों के लिए क्या क्या करा है ये देखिएगा। क्या आपकी बहन बेटी सुरक्षित है या नहीं ये देखिएगा। अब वो छोटी कोई घटना हुई हो, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, एक आध घटना होती है और वो कभी कभी विपक्ष भी कराता है, लेकिन आप देखिएगा कि वो हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन बस आप ये सोचिएगा कि जैसे वो घटनाएं हुई हैं उसमें कैसे राजनीतिक पार्टियां कूदी हैं, और जगह जो घटनाएं हुई हैं उसमें क्यों नहीं गई वो, जहाँ उनका पार्टीज थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यही क्यों? लड़की को लड़ना क्यों पड़े, उसको सब कुछ क्यों ना मिले? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। और अगर आप लड़कियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रोमियो स्क्वाड बनाने वाले, आपकी बेटियों को बचाने वाले योगी बाबा को वोट दीजिएगा, क्योंकि जब बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचेगी तो आप क्या करेंगे ऐसी संपत्ति का। चलिए दोस्तों, जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कृपया करके अपना सहयोग देते रहें डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से लिखें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।